अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीम में खुशामदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक को हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बासिल सीड्स के बेनिफिट्स के हवाले से, यानी तुख्म मलंगा या तखुम बालंगो भी इसको कहा जाता है। कुछ लोग इसको तखुम बालंगो कहते हैं, कुछ लोग तखुम मलंगा कहते हैं। तो हम लोग जो है आज तखुम मलंगा के फ़ायदे के बारे में बात करेंगे कि हमारे लिए किस तरह से मुफीद है, और ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये मर्दों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये तुख्म मलंगा जो है बहुत ज़बरदस्त एक एंटीऑक्सीडेंट है। आप बजाय इसके कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें, आप तुख्म मलंगा का इस्तेमाल कर लें। तुख्म मलंगा आप इसको इस्तेमाल करें, बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके जिस्म से गैर ज़रूरी मादे यानी फासिद मादे या फ्री रेडिकल्स जिसको कहते हैं उनको ये किल करता है, यानी ख़ारिज करता है या इनको ख़त्म कर देता है। आप इसको रोज़ाना की बुनियाद पर एक छोटा जो चाय का चम्मच होता है इसको आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल करने से आपको इसको बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। जिन लोगों को स्पर्म काउंट कम है, यानी जिनका मादे तौलीद पतला है या जिनकी जरासीम की कमी है, वो लोग इसको मर्द हज़ार इसको इस्तेमाल करें तो ये स्पर्म काउंट में इजाफ़ा करेगा, मादे तौलीद को गाढ़ा करेगा और उनकी टाइमिंग को भी इंक्रीज़ करेगा। इसको इस्तेमाल करने से टाइमिंग बेइंतहा इजाफ़ा हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता। मर्द हज़रात चाहते हैं कि एकदम से कोई फ़ायदा नज़र आ जाए, यानी कि तो इस तरह से नहीं होता। आप जैसे जैसे इसको इस्तेमाल करते जाएंगे धीरे धीरे जो है आपको यानी कि इसके बेनिफिट्स नज़र आते जाएंगे। अगर आपको गैस की शिकायत रहती है अक्सर, तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगा। गैस आपको बहुत ज़्यादा बनती है तो ये आपके मैदे को ये सही करेगा और गैस की कमी का बाइस बनेगा। गैस की ज़्यादती वाले इसको इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। जिनके मैदे में अक्सर तेज़ाबियत रहती है, तेज़ाबियत को जिनकी बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, बहुत ज़्यादा यानी कि जिससे बर्निंग सा फील होता है मैदे के अंदर या मैदे में जलन का एहसास होता है, वो भी इसको इस्तेमाल करें और उसमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये मैदे और जिगर की गर्मी को दूर करता है। आपके मैदे और जिगर में अगर गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा तो इसको इस्तेमाल करें। आप कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपकी जो है ये जिगर और मैदे की गर्मी को ख़त्म कर देगा या नॉर्मल कर देगा। ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन याद रखें, अगर आपको इसको खांसी में बलगमी अगर आपको खांसी हो रही है तो आप इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। ये जो है बलगम में इजाफ़ा करता है, बलगम की ज़्यादती का बायस बनता है। तो बलगमी का खांसी के अंदर इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करें। आपकी आंतों के अंदर अगर सोजिश हो जाती है या सूजन आ जाती है या कोई अल्सर वगैरह आपकी आंतों के अंदर हो जाता है या आपकी किडनी के अंदर अगर कोई अल्सर हो जाता है या आंतों में कोई ऐसा ज़ख़म हो जाता है जो नहीं ठीक होता, तो आप इसको इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। बहुत ही जल्दी ये आपकी आंतों की सोजिश को दूर करेगा और आंतों के ज़ख़म को ख़त्म करेगा। गुर्दों के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह, किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह, तो ये उसको भी ख़त्म करेगा, उसकी सोजिश को ख़त्म करेगा, उसकी स्वेलिंग को ख़त्म करेगा। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है, कब्ज़ की शिकायत में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज़ के लिए बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त ये तुख्म बालंगा है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे, चंद ही दिनों के इस्तेमाल से आपका जो है कब्ज़ इससे ख़त्म हो जाएगा। ये मेटाबॉलिज़्म को जो है डिस्टर्ब होने से बचाता है, या आपके मेटाबॉलिज़्म को सही रखता है, नॉर्मल रखता है। लेकिन याद रखिए, जब आप इसको इस्तेमाल करें तो अगर खाते खाते मतलब आपको ये काफ़ी टाइम हो गया है और आप ये देख रहे हैं कि आपको भूख बहुत ज़्यादा कम होने लग गई, यानी कि भूख आपको कम लग रही है, तो आप इस बात की एहतियात करें कि अगर आपको भूख इसके खाने से या इसके इस्तेमाल की ज़्यादती से आपकी भूख जो है बहुत कम होती जा रही है, आपको भूख का एहसास नहीं हो रहा, तो आप इसको फ़ौरी तौर पे बंद कर दें, वरना आपका मैदा जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और फिर आपका मैदा जो है वो काम करना छोड़ देगा। फिर आप मज़ीद कमज़ोरियों और बीमारियों का शिकार होने लग जाएंगे। इसमें इस बात की आपको एहतियात करनी है कि आप इसका जब इस्तेमाल कर रहे हों तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपकी भूख बहुत ज़्यादा कम हो रही है तो फिर आप इसका इस्तेमाल तर्क कर दें कुछ अर्से के लिए। बाद में आपको जब ज़रूरत हो तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, मादे तौलीद को बहुत तेज़ी से गाढ़ा करता है और जिस्म से फासिद मादे को बहुत तेज़ी से खारिज करता है। तो जो लोग सुजाक के पेशेंट हैं, यानी कि जिनको सुजाक हो जाती है, जिन मर्द हज़रात को उनको यूरिन जो होता है बहुत तकलीफ़ से आता है, अंदर सोजिश हो जाती है, उनकी यूरिन की जो नाली होती है उसके अंदर सोजिश हो जाती है सुजाक की वजह से, तो सुजाक के पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। बहुत जल्दी जो है सुजाक के मर्ज़ को भी ख़त्म करने की क़ुव्वत और ताकत रखता है। यह आपके जिस्म से जहरीले मादों को यानी कि खारिज करता है, फ्री रेडिकल्स को किल करता है। तो चलिए बात करते हैं कि आपने तुख्म मलंगा जो है
याद रखिए स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जो फीमेल्स होती हैं उसको इस्तेमाल कर सकती हैं, उनकी इसके इस्तेमाल से जो है आपके यानी स्किन जो है खिली खिली निखरी निखरी नज़र आएगी। ये बहुत अच्छी, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे मल्टीविटामिन्स होते हैं, इसके अंदर मैग्नीशियम, इसके अंदर जो बहुत सारे यानी कि मल्टीविटामिन्स का ये ज़ख़ीरा है कुदरती जो है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही आपकी स्किन के ऊपर इसको रिज़ल्ट आपको नज़र आएंगे। फीमेल्स को इस्तेमाल करेंगे तो स्किन जो है इनकी तरोताज़ा और ख़ूबसूरत नज़र आएगी। और जो यानी कि जो लोग उम्र से बड़े नज़र आते हैं, अपनी एज से ज़्यादा नज़र आते हैं, तो वो लोग इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से स्किन में बहुत अच्छे रिजल्ट को देखने को मिलेंगे आपको। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं आपने इसके किस तरह से इस्तेमाल करना है। याद रखें एक छोटा चाय का चम्मच जो होता है आप इसको चाहे पानी में इस्तेमाल कर लें या दूध में, लेकिन दूध में इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप सादा दूध लें, पका हुआ दूध लें, कच्चा दूध नहीं लें, सादा दूध लें, पका हुआ लें, लेकिन बिल्कुल ठंडा दूध इस्तेमाल करें। ठंडे से मुराद जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें आप इसको कम से कम 20 मिनट या 15 मिनट भिगो कर रख दें और उसके बाद 1 कप दूध के साथ इसको सुबह नहार में इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप चाहे रात को सोते वक्त इस्तेमाल कर लें या सुबह नहार में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करें। एक छोटा चाय का चम्मच, 1 कप दूध या 1 कप पानी के अंदर इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। जो लोग एंटीऑक्सीडेंट या मल्टीविटामिन इस्तेमाल करते हैं वो बेहतर है कि ये तुखम बलंगा का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जो है इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआ में अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।